हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1 चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें। क्वेश्चन 13 और प्रीवियस सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ से हम क्वेश्चन 12 कंटिन्यू कर रहे हैं। Question 12. Alay and Sanket are partners of a partnership firm. Profit and loss sharing ratio among them is 2:1 as on 31st March 2017. The following are balances in the books of firm. सारे balances दिए गए हैं आपको, उनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 18,000 रुपीज़, राइट। रिजर्व फंड है 27,000, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 33,000, वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 21,000। डेबिट बैलेंस इट मीन्स ये लॉस है। On the above dates, Alay and Sanket decided to change their profit and loss sharing ratio to 1:1. A claim of 6,000 rupees is outstanding payable to workers against workers' accident compensation fund. Past journal entries showing distribution of accumulated profit and loss इन दी बुक्स ऑफ फर्म। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर आपको पुराने कुछ रिजर्व्स और बैलेंसेस दिए गए, राइट, जो आप देख सकते हैं। अब ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में इन रिजर्व्स को पार्टनर कैसे ट्रीट करते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर कौन से रिजर्व जाएंगे और अमॉन्ग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो यही हमें करना है और उसकी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो यहाँ पर अब आप पहले देख लीजिए, इन चारों अकाउंट्स में से फर्स्ट जो आप देख सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस होता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, नेक्स्ट बैलेंस शीट से पहले दोनों पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, आप इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चेक कीजिए रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। जो फंड रखा होता है वो नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा, वो एक ईयर के लिए होता है, तो उसमें से जितना यूज़ हुआ होता है उसे माइनस करने के बाद जैसे ये जो अमाउंट बचती है उसे पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है वो एक ईयर की लायबिलिटी नहीं है, तो ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, इसलिए डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाती है। इसलिए इस ईयर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी अमॉन्ग द पार्टनर्स, इसलिए इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास नहीं करेंगे। 33,000 हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, अब इसे कैंसिल कर दीजिए। लास्ट चेकआउट कीजिए वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फ़ंड। अब वर्कर्स का एक्सीडेंट कंपनसेशन जो फ़ंड है उसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेक्स्ट ईयर नया फंड बनाया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कंप्लीट हमें तीन जो एंट्रीज आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड और लास्ट जो एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट वाला लॉस है इसलिए उसकी एंट्री अलग होगी, और बाकी के जो दो है रिजर्व फंड और कंपनसेशन फंड, दोनों की सेम एंट्री होती है तो हम उसे कंबाइन एंट्री में कर देंगे। और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट देखिए, क्लेम ऑफ 6,000 आउटस्टैंडिंग पेएबल्स टू वर्कर्स अगेंस्ट देयर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। यानी ये जो एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है इसे आप पहले टिक कर दीजिए एज अ एडजस्टमेंट, कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर करना क्या है। ये जो 21,000 हमने रखा था फंड में, अब यहाँ पर कुछ 6,000 इन्हें पे करना है जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब पे कर दिया तो इसमें से माइनस हो जाएगा। पेमेंट अगर आप करते हो किसी को देने के लिए रखा होता है कुछ अमाउंट, उसमें से पेमेंट हो जाए तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 21,000 में 6,000 माइनस करना है, जो क्लेम था वर्कर्स को देना था आउटस्टैंडिंग, तो 21,000 माइनस 6,000 करना है। बस अब नई अमाउंट आपको रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमने फर्स्ट लिखा है अलय एंड संकेत, दोनों पार्टनर्स, और जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड, दोनों पार्टनर्स डेबिट साइड। अमाउंट 18,000 की दोनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमने ये एंट्री कर दी। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो इससे उल्टी है, यानी इसमें जो पार्टनर के अकाउंट्स है वो यहाँ पर डेबिट थे, यहाँ पर क्रेडिट साइड आएंगे, क्योंकि जो रिजर्व फंड और वर्कमैन एक्सीडेंट फंड होते हैं वो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। तो इनकम
इनकम्स जो भी है वो यहाँ पर उनके लिए डेबिट साइड में आएगी और उनका अकाउंट क्रेडिट होगा इन जर्नल एंट्रीज। अगर आप पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखें तो उसमें क्रेडिट साइड में उनकी इनकम्स होती है, बट जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तब उसका उल्टा होता है, लेजर पोस्टिंग जैसा ही है। तो सिंपल कंसेप्ट है, अच्छे से इसे ध्यान से समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। रिज़र्व फंड अकाउंट, जो रिज़र्व फंड की अमाउंट है वो एज इट इज़ दिखा देनी है। उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, जो 21,000 था उसमें से जो क्लेम था 6,000 का वो माइनस कर दिया तो 15,000 दिखा देना है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसे दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 2:1 में। बस इतनी ही जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी थी। आप याद रखिएगा ये जो सारे अकाउंट्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स में। उनका जो प्रीवियस वाला ये वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। वीडियोस भी अपलोडेड है चैनल पे, आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।